हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। आज की वीडियो है पेंट शॉप से रिलेटेड और इस पेंट शॉप में हम जानेंगे कि पेंट शॉप में किस तरीके की पीपीई पहनते हैं और वहां पर पेंट शॉप में गाड़ी को पेंट करने का प्रोसीजर क्या क्या है, कौन कौन से कोट होते हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाए वीडियो में या आपका कोई और क्वेश्चन रह जाए तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीपीई इन पेंट शॉप। पेंट शॉप में पीपीई कौन कौन से पहनते हैं? ये भी जो भी पीपीई वहां पे पहनते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है, जो हीट जनरेट होती है, उस हीट को वो हमारी बॉडी तक ही लिमिटेड रखते हैं और बाहर नहीं आने देते हैं, जिससे कि बाहर पेंट से कोई भी हमारी बॉडी का अटैचमेंट ना हो पाए और वो जो एनर्जी है, जो हीट है, वो बाहर ना आ पाए, जिससे कि पेंट में आग लगने का कोई रिस्क हो, कोई खतरा हो। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी वहां पे यूज करते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शूज होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रेस होती है जो वहां कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक गन होती है जिससे हम पेंट करते हैं और नायलॉन ग्लव्स, ये भी क्या होते हैं? यहाँ पर सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, लेकिन नायलॉन ग्लव्स कौन से होते हैं? नायलॉन के। ठीक है, नायलॉन ग्लव्स यूज करते हैं। और यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं, जैसे पेंट शॉप में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? एयर वॉशर। हमें क्या है, एयर वॉशर के नीचे जाना होगा, जो थोड़ा सा प्रेशर उसका ज्यादा होता है। आराम से उसके नीचे खड़े होके पूरा डस्ट क्लीन कर देगा वो, ताकि कोई भी डस्ट हमारे बॉडी पे, हमारे कपड़ों में अंदर ना जाए या हमारे बालों में, हमारे हाथों से, जिससे कि बॉडी का कार की बॉडी का पेंट खराब हो, कार का पेंट खराब हो। ठीक है, उससे बचाने के लिए हम एयर वॉशर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थिंग चेन। अर्थिंग चेन क्या होती है? एक चेन लगा दी होती है वहां पेंट शॉप में। जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, जो एम्प्लॉय एंट्री करेगा तो पहले चेन को छुएगा, जिससे क्या है, हमारी बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्या होगा, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा, वो अर्थिंग में चला जाएगा। ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगी वो वहां पर पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, जो जैसे हम बाहर से चल के जाते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, हीट होती है, तो वो वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर क्या है, फायर का खतरा कम हो जाएगा, फायर हैजार्ड विल बी रिड्यूस। और प्रोसीजर ऑफ पेंटिंग। अब वहां पर कार को जो पेंट करते हैं वहां पे प्रोसीजर क्या है? ठीक है, सबसे पहले वेल्ड शॉप से हम गाड़ी लेते हैं, तो वेल्ड शॉप से गाड़ी लेने के बाद क्या करेंगे? रिंसिंग करेंगे। रिंसिंग मतलब हम उसको वॉश करेंगे, पूरी गाड़ी को वॉश करने के बाद वो डुबा के करते हैं। ठीक है, और प्रेशर से भी करते हैं, साबुन से, तो वो रिंसिंग करते हैं। रिंसिंग मतलब डुबोना ही होता है वैसे। ठीक है, डुबो के पूरी गाड़ी धोते हैं और प्रेशर से भी धोते हैं। ठीक है, टू मूव ऑयल फ्रॉम बॉडी। तो कार की बॉडी में जो ऑयल वगैरह लगा होता है, पेंट शॉप से वेल्ड शॉप से आती है गाड़ी, तो वहां पे ऑयल वगैरह लगा होता है, तो उसको क्या करते हैं? हम क्लीन करते हैं रिंसिंग करने के बाद। रिंसिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिंसिंग। ठीक है, ईडी क्या होता है? उसके बाद आता है ईडी में, गाड़ी आ जाती है ईडी में। तो ईडी क्या है? ईडी सेक्शन में गाड़ी आने के बाद हम ईडी कोड करते हैं। ईडी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन। ठीक है, ईडी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, जो उसमें जो सॉल्यूशन होता है, जो एक परत चढ़ानी होती है, हमने एक लेयर चढ़ानी होती है पेंट की। तो जैसे प्राइमर लकड़ी वाला लगाते हैं, वॉल पे भी प्राइमर लगाते हैं, दरवाजे पे भी, इसी तरीके से वो ईडी कोटिंग होती है। तो उसमें करंट फ्लो करने के बाद हम उसको गाड़ी को पूरी उसमें डुबो देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन होता है। इसी तरीके से ईडी की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपोजिशन करने के बाद हमारी गाड़ी कहाँ आ जाती है? सीलिंग सेक्शन में। तो वहां पे क्या करते हैं? हम सीलर लगाते हैं। सीलर क्यों लगाते हैं? सीलर लगाते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट। ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए, गाड़ी के अंदर रस्ट वगैरह ना, सॉरी, गाड़ी में क्या हो, रस्ट ना लगे। ठीक है, और कोई भी ऑबनॉर्मल साउंड वगैरह गाड़ी में ना आए। जैसे गाड़ी चलती है तो हिलती भी है, ठीक है, दरवाजे बंद करते हैं, तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो गाड़ी में कोई भी ऑबनॉर्मल साउंड नहीं आना चाहिए। गाड़ी चलते समय भी कोई भी साउंड अजीब सा खटखट खटपट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और
वाटर लीकेज इन द कार, तो कार में किसी भी तरीके का कोई भी पानी, किसी थोड़ा सा भी बूंद भी पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सीलर लगाते हैं। ठीक है, सीलर क्यों लगाते हैं, एक रस्ट से बचाने के लिए, दूसरा पानी से बचाने के लिए, ठीक है, वाटर लीकेज से है, और तीसरा हो गया अब नॉर्मल साउंड से बचाने के लिए। ठीक है, और ईडी कोटिंग क्यों करते हैं, ईडी कोटिंग भी रस्ट से बचाने के लिए होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शूज, ड्रेस, गन, ये सब क्यों पहनते हैं, ताकि पेंट शॉप में आग ना लगे। ठीक है, आग से बचाव के लिए। एयर वॉशर, अर्थिंग चेन, ये सब आग से बचाव के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद गाड़ी हमारी ईडी कोटिंग के बाद आ जाती है ड्राई सैंडिंग वन एरिया में। ड्राई सैंडिंग मतलब वही वहां पे भी रस्ट, जो बॉडी पे रस्ट वगैरह लग जाती है, वहां से ईडी कोटिंग से इस एरिया तक आने में कहीं कहीं पे कोई रस्ट वगैरह है, कोई पेंट के फ्यूम्स हैं, तो वो क्या होते हैं, उस सब को हटाने के लिए हम फिर से गाड़ी को क्या करते हैं, ड्राई सैंड करते हैं। पेपर लेते हैं सिंपल सा, होता सिंपल तो नहीं है, वो पेंट शॉप का अलग पेपर होता है, तो उस पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, ड्राई सैंडिंग करते हैं, मतलब उससे हल्का हल्का सा जो डस्ट हटाते हैं उस पेपर से। बाई हेल्पिंग ऑफ द पेपर वी रिमूव द डस्ट फ्रॉम द कार बॉडी। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, ड्राई सैंडिंग करने के बाद उसके बाद आ जाता है आईसी इंटरमीडिएट कोट एरिया में गाड़ी आ जाती है। तो आईसी इंटरमीडिएट कोट करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। इंटरमीडिएट कोट मतलब पहले ईडी हो गया, उसके बाद दूसरा कोट होगा इंटरमीडिएट कोट, आईसी कोट। उससे आईसी कोट की आप फुल फॉर्म देख लो, इंटरमीडिएट कोट। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो इंटरमीडिएट कोट करते हैं, वहां पे जो मिडल पेंट होता है, जो गाड़ी के ईडी कोटिंग के बाद जो पेंट होता है, वो आईसी कोट, उसको करते हैं। ठीक है, वो इंटरमीडिएट कोट करने के बाद फिर हमारी गाड़ी आ जाती है ड्राई सैंडिंग एरिया 2 में। ठीक है, ड्राई सैंडिंग एरिया 2 में वही होता है, एक पेपर जो वहां पे होता है, उससे क्या करते हैं, डस्ट वगैरह क्लीन करते हैं कार की बॉडी की। ठीक है, फिर क्या होता है, टॉप कोट। उसके बाद टीसी कोट एरिया में गाड़ी आ जाती है, तो टॉप कोट करते हैं हम। ठीक है, थर्ड वाला, यानी कि पेंट क्या कितनी लेयर में होता है, 3 लेयर में। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, पेंट कितनी लेयर में होता है, 3 लेयर में। ठीक है, तो पेंट हो गया, पूरी गाड़ी की 3 लेयर कंप्लीट हो गई। उसके बाद गाड़ी कहाँ जाएगी, टचिंग लाइन पे। ठीक है, टचिंग लाइन पे क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पेंट कम हुआ हो या कहीं पेंट ज्यादा हो गया हो, ठीक है, तो उसको वो लोग वहां पे मैनेज करते हैं। उनके अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है, सैंडिंग पेपर होता है, ड्राई सैंडिंग पेपर। ठीक है, रिमूविंग, डेंट रिमूविंग, या कहीं पे कोई डेंट है, कुछ भी है, रास्ते में आ गया है, वहां से यहाँ तक गाड़ी पहुंचने में, तो उसको वो लोग रिमूव, क्लीन करते हैं, उसको फिर से ओके करते हैं। ठीक है, लास्ट में जब गाड़ी ओके हो जाती है तो उसको फिर बोलते हैं पीबी ओके। क्या बोलते हैं, पीबी ओके। ठीक है, जब पीबी ओके गाड़ी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, वो पूरी गाड़ी को कहाँ भेज देते हैं, असेंबली शॉप में भेज देते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं कि वहां पर जैसे बहुत सारा पेंट होता है, पेंट के फ्यूम्स होते हैं, तो वहां पर आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि पेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो इस सबसे बचाने के लिए हमें फायर फाइटिंग सिस्टम भी रखना पड़ेगा। तो फायर फाइटिंग सिस्टम मारुति सुजुकी में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से ऑपरेट किया जाता है इसको। जब वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जब गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है, तब क्या होगा, वो ऑटोमेटिक रहता है सिस्टम पूरा। ठीक, अगर वहां पे कहीं पे भी कोई आग लगने का कोई खतरा हो, कोई फ्यूम्स, कोई ज्वलनशील, कोई चिंगारी, इग्निस वहां पे अगर जनरेट होती है कहीं से भी, कोई किसी भी तरीके से, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है और पूरा अपने आप ही फायर को कंट्रोल कर लेता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। ठीक है, तो और जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तब वो क्या रहता है, मैनुअल में रहता है सिस्टम। तो उस समय, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक में रखेंगे, जब प्रोडक्शन हो रहा हो तब भी ऑटोमेटिक में रखेंगे, तो क्या होगा, अगर वो बाई चांस कोई फ्यूम जनरेट हुआ, अगर हीट कोई जनरेट हुई, कोई इग्निस जनरेट हुई, चिंगारी जनरेट हुई और आग लगी, तो क्या होगा, वो पूरा फोम या फायर टाइप सिस्टम या CO2 अगर अपने आप रिलीज हो गया, तो क्या हो गया, वहां पे जो बंदे काम कर रहे होंगे उनके मरने का खतरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, अगर फोम टाइप पूरा रिलीज हो गया, फोम टाइप फायर सिस्टम अगर पूरा रिलीज हो गया, तो क्या होगा, पूरा वो भर जाएगा एरिया, और वहां पे तब भी बंदों के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेट होता है वो। ठीक है, तो
उत्तेजित होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जब काम हो रहा हो तो मैनुअल में और काम नहीं चल रहा हो पेंट शॉप के अंदर तो उसको ऑटोमेटिक में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेंट शॉप में फायर फाइटिंग सिस्टम को हम काम करते समय ऑटोमेटिक मैनुअल मोड में क्यों रखते हैं, या काम करते समय कौन से मोड में रखते हैं। ठीक है, और फायर फाइटिंग सिस्टम पेंट शॉप में कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो मेनली मारुति सुजुकी में 2 तरीके के फायर फाइटिंग सिस्टम है पेंट शॉप में। एक है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, और दूसरा है FFT फोम फायर टाइप फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि CO2 और FFT सिस्टम। ठीक है, तो 2 तरीके के हैं। अब इसमें ऑटोमेटिक वैन प्रोडक्शन और ऑटोमेटिक वैन नो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिक में, और प्रोडक्शन चल रहा है तो मैनुअल में। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन मैं आपको वर्बली यानी कि ऑरली पूछ रहा हूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पेंट शॉप में कौन कौन से PPE यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा PPE यूज होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल PPE क्यों नहीं पहन सकते। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ED कोटिंग क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और IC कोड की फुल फॉर्म क्या है, और TC कोड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और रिंसिंग क्या है, इसके अलावा सीलर क्यों लगाते हैं। ठीक है, और CO2 और FFT सिस्टम क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, और जब पेंट शॉप में हम पेंट करते हैं, जब वहां पर प्रोडक्शन हो रहा होता है तो फायर फाइटिंग सिस्टम को किस मोड पे रखा जाता है, ऑटोमेटिक, मैनुअल या ऑटो मैनुअल, दोनों में या फिर किसी में नहीं। ठीक है, तो इसमें आप जो भी मैंने आंसर क्वेश्चन किए हैं आपसे, तो इनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, कम से कम आप 2 जवाब जरूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ।